हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पटेल। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स। चलिए देखते हैं प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी में क्या करते हैं हम? प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी में क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी क्या है, चलिए समझते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करें? प्रकाश के गुणों, प्रभाव एवं स्रोतों का अध्ययन करें, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? प्रकाश के गुणधर्म, प्रभावों एवं स्रोतों का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। क्या बताया हमने? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों, स्रोतों तथा प्रभावों का अध्ययन किया जाए, प्रकाशिकी कहते हैं। उसे प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं हम? प्रकाश के गुणों, स्रोतों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाए, प्रकाशिकी कहलाए किया जाए, उसे कहते हैं प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी खंड को दो भागों में बांटा गया। प्रकाशिकी खंड को कितने भागों में बांटा गया? दो खंडों में। प्रकाशिकी खंड को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। दूसरा भाग है तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स। ऐसा क्यों? प्रकाशिकी को दो भागों में क्यों बांटा गया है? प्रकाश में देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। तो प्रकाश में द्वैत प्रकट पाई जाती है। प्रकाश में क्या पाई जाती है? द्वैत प्रकट। अर्थात प्रकाश क्या होता है? कणों के रूप में भी गमन करता है, और प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में भी गमन करता है। प्रकाश क्या होता है? कणों के रूप में भी गमन करता है, और प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में भी गमन करता है। इसलिए प्रकाश की खंड को हम क्या किए? हम दो भागों में बांटा गया। इसलिए प्रकाश की खंड कितने भागों में बांटा गया है? दो खंडों में बांटा गया है। जब प्रकाश को कण मान के प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाएगा, तो वो किस खंड में आएगा? किरण प्रकाशिकी में आएगा। और जब प्रकाश के गुणों का अध्ययन क्या मान के किया जाए? तरंग मान के अध्ययन किया जाए, तो वो खंड किस में आएगा? तरंग प्रकाशिकी में आएगा। जब हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन कण मान के करेंगे, तो वह खंड किस में आता है? किरण प्रकाशिकी में आता है।
जब प्रकाश को हम क्या मानेंगे, तरंग मान के सभी गुणों का अध्ययन किया जाएगा, तो वो चीज़ किस में हम अध्ययन करेंगे, तरंग प्रकाश की में। ठीक है, तो प्रकाश की खंड को दो भाग में बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि प्रकाश में क्या रहता है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है, इसलिए प्रकाश की खंड को भी क्या, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, किरण प्रकाश की, और दूसरा भाग क्या है, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में क्या है, प्रकाश को कण माना गया है, और तरंग प्रकाश की में क्या है, प्रकाश को तरंग माना गया है। इसमें क्या माना गया प्रकाश को, इसमें प्रकाश को कण माना गया है, इसमें हम प्रकाश को क्या माने हैं, कण, और इसमें प्रकाश को क्या माने हम, तरंग माने हैं, तरंग। इसमें प्रकाश को कण माना गया, इस खंड में किरण प्रकाश की में प्रकाश को कण मान के सभी गुणों का अध्ययन किया गया है। ठीक है, लेकिन इस खंड में प्रकाश को तरंग मान के सभी प्रकाश के सभी गुणों का अध्ययन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, किरण प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश को कण मान के सभी गुणों का अध्ययन किया जाएगा, और तरंग प्रकाश की में प्रकाश को तरंग मान के उनके सभी गुणों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, चलिए तो चालू करते हैं किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की अर्थात रे ऑप्टिक्स, रे रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश किरणों के रूप में, प्रकाश क्या हो, किरणों के रूप में गमन करता हो, प्रकाश क्या हो, किरणों के रूप में गमन करता हो, अर्थात प्रकाश क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत हम क्या बोले, प्रकाश को क्या माना है, कण मान लें, प्रकाश को क्या मान लें, कण मान लें, अर्थात प्रकाश क्या हो, एक सीधी रेखा में किरणों के रूप में गमन कर रहा हो। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश क्या हो, किरणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन कर रहा हो, तो उस शाखा को क्या बोलते हैं, किरण प्रकाश की कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश क्या हो, किरणों के रूप में गमन करते हुए उनके वेग, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि की व्याख्या किया जाए, तो उस शाखा को क्या कहेंगे हम, किरण प्रकाश की। हमने क्या बताया, भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें प्रकाश किरणों के रूप में सीधी किरणों के रूप में सीधी रेखा में गमन करते हुए उसके वेग, जिसमें प्रकाश को किरणों के रूप में, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश किरणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करते हुए गमन कर रहा हो, एक सीधी रेखा में क्या हो, गमन कर रहा हो, कर रहा हो तथा
तथा इसमें प्रकाश को किरण मानकर उनके गुणों का अध्ययन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। उसे प्रकाश की कहते हैं। मैंने क्या बताया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश क्या हो? किरणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन कर रहा हो तथा उसमें प्रकाश को किरण मानकर उनके गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। ठीक। अब प्रकाश की कहते हैं, ठीक ना? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं? प्रकाश किरणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन कर रहा हो तथा प्रकाश को किरण मान के उनके सभी गुणों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हम किरण प्रकाश की। ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, दर्पण, लेंस, प्रकाशिक यंत्र इत्यादि, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पढ़ना है हमको। ठीक है। तो ये सब किस में आएगा? किरण प्रकाश के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और तरंग प्रकाश में हम क्या पढ़ते हैं? तरंग प्रकाश में हम पढ़ते हैं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि। ठीक है। तो उसको जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा डिटेल में। अभी हमें क्या क्या पढ़ना है? किरण प्रकाश की। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रकाश। किरण प्रकाश में पहला हेडिंग रहेगा प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है। प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है? विद्युत। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3800 से लगभग 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 से 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है। अर्थात मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से, इसकी तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है तथा जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को हम देखते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है तथा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। प्रकाश क्या है? एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है तथा जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा क्या हो गया? यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है
तथा जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रकाश का परिभाषा हो गया। ठीक है, प्रकाश के कुछ गुण हैं। प्रकाश के क्या गुण है उसको लिखिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, पहला दिया है पहला गुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये पहला गुण हो गया। ये प्रकाश क्या है, सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सीधी सही कर लीजिएगा, प्रकाश जिस सीधी रेखा पर गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण रे कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तीसरा हो जाएगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे, किरण पुंज, रे बीम। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। हमने क्या पहला हमने क्या बताया गुण, प्रकाश सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तथा किरणों के समूह को, अगर क्या किसी स्थान पर एक से अधिक किरणें हैं, उनके समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब जो चौथा गुण है वो जरा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माध्यम चेंज होने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, बदल जाएगा। मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर माध्यम बदल रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माध्यम बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाता है। तो क्या हमने बताया, प्रकाश के गमन हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, बदल जाता है। परंतु माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है। चौथा गुण हमने क्या बताया,
प्रकाश के गमन हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हर माध्यम में प्रकाश जा सकता है। ठीक है, हर माध्यम में प्रकाश जा सकता है, लेकिन अगर क्या है, प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, पहले से बदल जाएगा। अब वेग के साथ साथ उसकी दिशा भी बदल जाएगी, वेग के साथ साथ उसकी दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 गुण हमने क्या बताया, प्रकाश क्या है, सदैव सीधी रेखा में चलता है, और जिस रेखा पे वो गति करता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और चौथा हमने क्या बताया कि प्रकाश के गमन हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माध्यम चेंज होने पर प्रकाश का वेग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, और प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक क्या होता है, निर्वात में होता है। और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग क्या होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में होता है, जहां प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल c होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में कहा जाए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के गुण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिकी के कुछ मौलिक गुण। ठीक है ना, प्रकाशिकी के कुछ मौलिक गुण पढ़ते हैं। हेडिंग है प्रकाशिकी के मौलिक गुण। प्रकाशिकी के मौलिक गुण, देखिए, चलिए देखते हैं प्रकाशिकी के मौलिक गुण क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि प्रकाश सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करेगा जब तक कि उसका माध्यम ना बदल रहा हो। प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करेगा जब तक कि उसका माध्यम ना बदल रहा हो। जिस स्थान पे दो माध्यम आपस में मिल रहे हैं उस स्थान पर क्या होता है, प्रकाश का वेग और दिशा दोनों क्या होती है, बदल जाती है। यही क्या होता है, हमारा प्रकाश का मौलिक गुण होता है। प्रकाश का मौलिक गुण क्या होता है कि प्रकाश समांग माध्यम में प्रकाश सदैव क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करता है। सदैव देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इसमें। थोड़ा बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देखते हैं। उन्होंने क्या बताया, समांग माध्यम में
थोड़ा सा बोर्ड हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। देखिए, समांग माध्यम में प्रकाश सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। समांग माध्यम में प्रकाश क्या होगा, सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब जहां पे दो माध्यम आपस में मिलते हैं, जहां पे दो माध्यम आपस में मिलते हैं, वहां पे प्रकाश का वेग और दिशा दोनों क्या होती है, बदल जाती है। तथा जहां पर दो माध्यम जहां पे दो माध्यम आपस में मिलती हैं वहां पर प्रकाश का वेग और दिशा दोनों क्या होता है, बदल जाता है। प्रकाश का वेग और दिशा दोनों बदल जाता है। वहां पर प्रकाश का वेग और दिशा क्या होती है, दोनों बदल जाती है। दिशा दोनों बदल जाती है। ये क्या होता है, हमारा प्रकाश के मौलिक गुण होता है। प्रकाश का मौलिक गुण क्या होता है कि समांग माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल के प्रकाश का सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। समान माध्यम में प्रकाश क्या होता है, सदैव क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन जिस स्थान पर दो माध्यम आपस में मिलती हैं, उस स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग और दिशा क्या हो जाएगा, दोनों बदल जाएगी। प्रकाश का वेग और दिशा क्या हो जाएगी, दोनों बदल जाएगी। ये क्या होता है, प्रकाश का मौलिक गुण होता है। ठीक है, प्रकाश का मौलिक गुण क्या हो गया कि समांग माध्यम में क्या होगा, प्रकाश सदैव सीधे रेखा में गमन करेगा। तथा जहाँ पे दो माध्यम आपस में मिलती हैं वहां पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग और क्या, दिशा दोनों क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुणों के बारे में पहला गुण रहेगा इसका, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से कहिए या कोई पालिशदार तल से कहिए, ठीक है, किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हमने बताया, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से
तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बताया हमने? प्रकाश का परावर्तन क्या हमने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या हो गया? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई चिकना तल है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई तल दिया है, ठीक है। ये हमारा कोई एक चिकना तल है जिसके एक तल है जिसके एक तल पर क्या लगाया गया है? कोई पॉलिश लगा दिया गया है, ठीक है। ये पॉलिश लगाया गया है, तो इस तल को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। इस तल को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। परावर्तक तल इसलिए बोल रहे हैं इसको कि इस पे प्रकाश आएगी और टकरा के इससे क्या हो जाएगी? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, इसलिए इस तल को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। तो मान लीजिए इस तल पर एक प्रकाश आ रही है, कोई प्रकाश आ रही है इस तल पर, ये प्रकाश आ रही है और टकरा के इस तरह ये वापस चली गई, ठीक। ये प्रकाश आ रही है, तो जो प्रकाश आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको आपतित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जो प्रकाश इस तरफ आ रही है उस किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तथा जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आ रही है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ये बिंदु कौन सा होगा? आपतन बिंदु होगा। ये हमारा ये आपतन बिंदु हो गया। तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण ये है, तो आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे? इस परावर्तक तल पर एक लंब खींचा जाएगा जो कहाँ से जाएगा? आपतन बिंदु से होकर जाएगा। हम एक ऐसा लंब खींचिए इस पे जो इसके आपतन बिंदु से होकर जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक लंब खींचा गया है, ये अब लंब खींचा गया है। इस लंब को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको हम? अभिलंब। ये हमारा क्या है? अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु से जाने वाला परावर्तक तल के
लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब उसके बाद ये देखिए, जो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, जी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ऐसे हम दिखाते हैं स्मॉल आर से। ये कोण क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे क्रमशः आई और आर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो फिगर में सब समझ में आया? ये किरण कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। ये क्या हमारा है? अविलंब है। इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। ये क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। इस कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक। और ये घटना क्या होती है? इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश द्वारा किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब हमको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। नंबर एक हो जाएगा, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका मतलब ये किरण और ये किरण, इनका तल क्या है? ये बोर्ड है। इनका तल का मतलब क्या? ये क्या है? हमारा बोर्ड। ये ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ऐसे आ रही है, परावर्तित किरण इधर चला जाए। तब जब अगर आपतित किरण ऐसे आ रही है, परावर्तित किरण अगर ऐसे जाएगा तो इनका क्या होगा? तल चेंज हो जाएगा। तल क्या होना चाहिए? उनका एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होगा? तीनों का तल एक ही होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? इन सबका तल क्या है? ये बोर्ड है। इन सबका तल क्या है? ये बोर्ड है। ठीक है। तो ये पहला नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। इनका तल अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। ये इनका पहला नियम हो गया। क्या हो गया? आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही
तल में स्थित होते हैं। क्या पहला नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या होता है? सदैव बराबर होता है। ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या होगा इसका दूसरा नियम? दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ये रीति नियम अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये इसका क्या हो गया? द्वितीय नियम है। पहला नियम हमने क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या हो गया? आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये क्या हो गए? प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। ठीक है, इस पर कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा आप लोग कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी तीव्रता क्या होती है? घट जाती है। प्रकाश के परावर्तन में नोट में पहला लिख लीजिएगा, प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसकी ऐसा कोई कीड़ा उड़ गया है, परंतु उसकी तीव्रता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है उस समय प्रकाश का कुछ भाग वो पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ है, वो क्या कहता है? अवशोषित कर लेता है। उस पृष्ठ द्वारा क्या कहता है? अवशोषण हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परावर्तन के समय प्रकाश किरणों
प्रकाश किरणों का कुछ भाग परावर्तक पृष्ठ द्वारा परावर्तक पृष्ठ कुछ भाग क्या होता है, कुछ भाग क्या परावर्तक पृष्ठ क्या करता है, क्योंकि प्रकाश परावर्तन के समय प्रकाश किरणों का कुछ भाग परावर्तक पृष्ठ क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। परावर्तक पृष्ठ अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है नोटपैड में, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश का वेग क्या होगा, ना तो वेग बदलेगा, ना तो तरंगदैर्ध्य बदलेगा, ना तो आवृत्ति बदलेगा। क्या बदलेगा, केवल और केवल उसकी तीव्रता बदलती है, प्रकाश की तीव्रता बदलती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश क्या होता है परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, तो उसके परावर्तन के समय जो परावर्तक पृष्ठ होता है प्रकाश की किरणों के कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, उसकी तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये रीजन है प्रकाश की तीव्रता के घटने का। ठीक है, अब दूसरा इसका नोट पॉइंट देख लीजिए। यदि प्रकाश किरण क्या हो, यदि प्रकाश किरण जो तल दिया है, प्रकाश किरण ये तल है, यदि प्रकाश किरण क्या हो, तल के अभिलंबवत आपतित हो रही हो, तल के अभिलंबवत आपतित हो रही हो। यदि प्रकाश किरण क्या हो, तल के अभिलंबवत आपतित हो रही हो, यदि प्रकाश किरण क्या हो, तल के अभिलंबवत आपतित हो रही हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, आई का मान 0 हो जाएगा। आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चूंकि हमको मालूम है आपतन कोण आई और अपवर्तन परावर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, और इसलिए क्या कोण आर का मान भी क्या हो जाएगा आपस में, कोण आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोण आई का मान 0 दिया है, अब क्या हो गया, अभिलंब के क्या है, क्या प्रकाश किरण क्या अभिलंबवत आपतित हो रही हो, तो आपतित किरण भी और अभिलंबवत किरण अभिलंब तीनों क्या एक ही होगा। आपतित किरण क्या होगा, अभिलंब पर से होकर आएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, 0 अंश कोण बनाएगी। चूंकि हमको मालूम है प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम से कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। जब आई का मान वो 0 हो गया तो आर का मान भी क्या हो जाएगा, 0, अर्थात वो क्या होगा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से पुनः वापस लौट जाएगी। अर्थात कहने का मतलब क्या होना है कि यदि प्रकाश किरण क्या हो, परावर्तक तल के अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, यदि प्रकाश किरण परावर्तक तल के अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, यदि प्रकाश किरण यदि प्रकाश किरण परावर्तक तल के अभिलंबवत आपतित हो रहा हो तो वह प्रकाश क्या होगी, बिना विचलित हुए या उसी मार्ग से पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, हो रहा हो तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः
उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, से वापस लौट जाएगी। ठीक, यानी क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो, ये पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, तो प्रकाश क्या होगा, पुनः उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाएगी। ये क्या हो गया, ये दूसरा नोट पॉइंट है। यदि प्रकाश क्या हो, पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से पुनः लौट आएगी। इसको थोड़ा स्टार बना लीजिएगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट थी ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, इसका सवाल में थोड़ा यूज होगा। ठीक है, या फिगर बनाते समय इस पॉइंट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।